नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगी जिस उपाय ने एक व्यक्ति के सर से 5 करोड़ रुपए का कर्ज उतारा है। और जी हाँ, ये उपाय इतना खास है जिसे हर कोई कर सकता है, लेकिन शायद ज्ञान का अभाव है या फिर जानते नहीं हैं जो इस उपाय को नहीं कर पाते हैं। तो आप भी अगर कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस रामबाण उपाय को जरूर कीजिए जो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, और साथ में कुछ चीजें और भी मैं बताऊंगी जिसे करने मात्र से आप लोगों को इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। साथ में अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के उपाय मैं और ज्यादा लाने वाली हूँ और आप लोगों को भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अब तक बेल बटन नहीं दबाए हैं, नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, तो नोटिफिकेशन को भी यानी बेल बटन को दबाना भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आजकल हर किसी को किसी ना किसी वजह से ऋण लेना ही पड़ता है, यानी लोन लेना ही पड़ता है। लोन लेने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि वो इंस्टेंट मिल जाता है, लेकिन चुकाने में हालत खराब हो जाती है। तो इसके लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि ऋण मुक्ति, ठीक है, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं हमारे सनातन धर्म में। उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ऋण को अगर चुकाना है तो हनुमान जी की पूजा। अब यहाँ पर उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मत कीजिएगा। समझने में परेशानी है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो आप लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा। उपाय में आप लोगों को जो करना है कि हर शनिवार, ठीक है, यह आप संकल्प के साथ कर सकते हैं। 7 शनिवार, 11 शनिवार, 9 शनिवार, 21 शनिवार, ठीक है। इसके साथ आप लोगों को करना है कि ये तो हो गया संकल्प। शनिवार को आप लोगों को हनुमान जी के चरणों में तेल और सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना है। ये सिंदूर ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, ठीक है। और जो तेल होता है वो होता है चमेली का तेल, क्योंकि ये हनुमान जी को अति प्रिय है। तो एवरी सैटरडे आपको इनको देना है। दूसरी चीज क्या करनी है, एक नारियल लेना है। ये नारियल भी आप लोगों को हनुमान जी को चढ़ाना है। तीसरी चीज क्या करनी है, हनुमान मंदिर में बैठकर ही आप लोगों को बजरंग बाण करना है, वो भी 7 बार, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों को करना है कि आप लोगों को ऐसा कम से कम संकल्प जितना लिया है उतना इसको कंप्लीट करना है। लेडीज के लिए बीच में गैप पड़ता है पीरियड्स के लिए, तो आप स्किप करिए। उसके नेक्स्ट फिर से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्किप की गई दिन की काउंटिंग ही होगी, यानी आपने तीसरी बार में आप नहीं कर पाए थे तो आप नेक्स्ट जो करोगे तो वो तीसरी बार की ही काउंटिंग होगी, ठीक है। इसके बाद 7 बार आप लोगों को पढ़ना है बजरंग बाण, और वहीं पर बैठे ही भगवान से कोई एक प्रॉमिस करनी है, ठीक है। वो आप उनको लड्डू चढ़ाते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, या फिर जो भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप उनको चढ़ाना चाहते हैं वो आप मन ही मन संकल्प करेंगे। और साथ में आप लोगों को अपनी ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ ही दिनों के बाद से ये आपको दिखेगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गए हैं, या फिर कहीं पर अटका हुआ धन है वो निकल आता है जिससे आप ऋण चुका सको, या फिर आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है, आपकी जॉब लग जाती है, या फिर कुछ ऐसे सोर्सेज बनने शुरू हो जाते हैं जिससे आप वहां पर कैपेबल हो जाते हो लोन चुकाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा एक सत्य है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उस इंसान पर कर्ज कितना भी हो वो कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, और एक ऐसा समय भी आता है कि वो ऋण मुक्त हो जाता है। इसके साथ मैं एक चीज आप लोगों को और कहूंगी, जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं, यानी जब आप संकल्प के साथ 7 शनिवार, 9 शनिवार या 11 शनिवार या फिर 21 शनिवार करते हैं, तो आप लोगों को शनिवार के दिन कम से कम मांसाहार नहीं लेना है, न शराब लेनी है, न किसी भी तरीके का मादक लेना है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान से रखना है। अगली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब आप इस चीज का पालन करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी के साथ
किसी भी रकम का दुर्व्यवहार नहीं करना है। तो अगर आप एक तरफ उपाय ढूंढते हैं और दूसरी तरफ आप शनि को बहुत ज़्यादा आप क्रोधी बना देते हैं, तो फिर आपका कार्य नहीं बनता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत कोई होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि मैंने इतना उपाय किया, ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी भी चीज़ का उपाय कर रहे हैं या फिर आप उपाय नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका कर्म ही आपका रिजल्ट है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि आप उपाय कर रहे हैं और साथ में कुछ एडिशनल, कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो शनिदेव की कृपा भी बरसती है और हनुमान जी का ये जो उपाय है ये बहुत जल्दी वर्क करता है। लेकिन अगर आप एक तरफ हनुमान जी का उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गलती कर रहे हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं होती है या फिर डिले होती है, या फिर मान लीजिए अगर पूरी हो भी जाती है तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस बात का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है। एक छोटी सी चीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि जब भी कोई उपाय को करते हैं तो आपका इंटेंशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए कि आपको चाहिए कि आपका परेशानी क्या है। तो जैसे कि अभी ऋण मुक्ति के उपाय बता रही हूँ, तो ये ऋण मुक्ति के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत मंदिर चले गए और आप जब ये उपाय कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ और विश आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आपको जो करना है कि आप बहुत ही निर्धारित तौर पर रहें कि आपको ऋण मुक्ति ही चाहिए, तो आप ऋण मुक्ति के लिए ही ये संकल्प कर रहे हैं। ऊपर से तो खैर भगवान का आशीर्वाद है ही, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जब हम चालीसा पाठ करते हैं, जब हम बजरंग बाण पाठ करते हैं, मंत्रों का चैंटिंग करते हैं, तो वो भी बहुत सारे हिडन चीज़ें होती है जो हमें परेशान तो कर रही थी, लेकिन वो कैसे गायब हो जाती है वो हमें बाद में समझ में आता है। तो इसका मंत्रों का, चालीसा का, बजरंग बाण का, ये फिर अलग से ही एक इम्पैक्ट होता है मेरे जीवन में। तो इससे बहुत सारी अनसुलझी चीज़ें भी सुलझ जाती है। तो इसलिए आपको अलग से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको अगर कर्ज मुक्ति है तो आप ये कर्ज मुक्ति के लिए ही कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ये पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ही कर रहे हैं। शादी के लिए ही कर रहे हैं। पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये उपाय बहुत सिंपल है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि करोड़ों का कर्ज उतरा है इस उपाय से। तो इसीलिए इस उपाय को कीजिए, बहुत ही ध्यान से कीजिए, और याद रखिए कि सच्चे मन से किया गया पूजा, सच्चे मन से की गई श्रद्धा, ये कभी फेल नहीं जाती या फिर ये कभी आपको निराश नहीं करती। तो इसीलिए इस उपाय को जरूर कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।